दोस्तों, जब से यूजीसी कानून आया है, इसके खिलाफ एक से एक बढ़ करके तर्क किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में नेहा सिंह राठौर, जो एक फोक सिंगर हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो एक्स प्लेटफॉर्म है, उस पर उन्होंने ट्वीट किया है, जब से यूजीसी कानून आया है, इसके खिलाफ एक से एक बढ़ करके तर्क किए जा रहे हैं। एक सज्जन तो मुझसे ही पूछ रहे थे कि जब संविधान ने ऊंच नीच खत्म कर दिया है और इसको सबको बराबर का हक दिया हुआ है, तो इस नए कानून की क्या जरूरत थी। और इस देश में जब सभी एक समान हैं, सबको अपना हक है, सभी पढ़ने जा सकते हैं, सभी को हर प्रकार की आजादी है, तो इस नए यूजीसी कानून की क्या आवश्यकता। और इसी पर कुमार विश्वास जी, जो एक महान कवि हैं, ये अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि जो एक कविता है स्वर्गीय रमेश रंजन जी की, उसमें बताते हैं, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं मेरा, क्यों है ये बुनियाद का मुख्य कारण। यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन HEIS रेगुलेशंस 2026 सबसे बड़ा जाति का यानी कास्ट शब्द से इस्तेमाल और भेदभाव की परिभाषा को लेकर है, जिसमें शिकायत का अधिकार है। नए नियमों के अनुसार यदि कोई छात्र किसी फैकल्टी या संस्थान पर भेदभाव का आरोप लगाता है और वह गलत पाया जाता है, तो उस छात्र के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। आलोचनाएं क्या है इसकी? कई छात्र संगठनों और विशेषज्ञों का तर्क है कि उससे SC या ST और अल्पसंख्यक छात्र अपनी आवाज उठाने से डरेंगे, क्योंकि शिकायत तथा साबित न होने पर उनका करियर खतरे में पड़ सकता है। यदि आप SC ST हैं और आप अल्पसंख्यक, क्या है छात्रों के अधिकार? नए नियमों के तहत छात्रों को कुछ नए सुरक्षा कवच भी दिए गए हैं, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स EOC हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक केंद्र होगा जो भेदभाव से जुड़ी शिकायतों को सुनेगा। यूजीसी गाइडलाइंस होंगी, जिसमें नंबर 2 एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर्स, जिसमें एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर्स होगा जो संस्था को एक नोडल ऑफिसर्स नियुक्त करना होगा, जो छात्रों की समस्याओं का निपटारा 30 दिनों के भीतर करेगा। नंबर 3 विविधता का संरक्षण, शिक्षण संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी छात्र को उसकी जाति, धर्म, लिंग, भाषा या शारीरिक अक्षमता के आधार पर प्रताड़ित न किया जाए। कैसे होगी संस्थानों पर सख्ती? यदि कोई विश्वविद्यालय इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो यूजीसी अधिनियम की धारा 14 के तहत उनका अनुदान ग्रांट रोका जा सकता है और उनकी मान्यता रद्द करने की सिफारिश भी की जा सकती है। ये यूजीसी यानी इंडिया कोड यूजीसी एक्ट, जो धारा 14 के तहत दिया गया है।